कोरोना महामारी के दौर में मध्य प्रदेश भी एक ऐसा राज्य है जो टीका लगाने में पिछड़ रहा है। गांवों को छोड़िए, शहरों और 18 से ऊपर युवाओं के लिए भी वैक्सीन पूरी तरह नहीं मिल रही है। माली खेड़ी में टीकाकरण के लिए आए हैं हम, और यहाँ पर देखिए हमें मारने के लिए कितनी भीड़ जुड़ी हुई है। मैं पत्थर मार दूंगा, मैं कोई इंजेक्शन लगा दूंगा। वो क्या है कि अब अपना शुद्ध हवा पे, इसलिए हमने नहीं लगा रहे हैं। हमने निवेदन है, वैक्सीन लगा लो दादा। अच्छे काम धंधा करो, मेहनत करो, कोई कोरोना नहीं है भैया, सब झूठी बात है ये। मध्य प्रदेश में कुछ जिलों के ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण अभियान के लिए गई टीम के साथ मारपीट की नौबत आ गई है। लग गई। ओह माय गॉड, लग गई। मंत्री साहब, अरे लाइट मार हो गया। निवाड़ी में जिला कलेक्टर ग्रामीण को समझाते रहे और वो कहती रही वैक्सीन लगवाने पर बचने की गारंटी दो। लगा दो, मरोगे, मेरी गारंटी नहीं मरोगे। गारंटी। बैतूल से अकील ने बताया कि चिचोली में ग्रामीण महिलाओं ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को गाली देकर कुछ दिनों पहले भगा दिया। मैं पत्थर मार दूंगा, मैं कोई इंजेक्शन लगा दूंगा। पकड़ वाला पत्थर, अरे मारी डालूं मैं, पत्थर मत ढूंढता रहूंगा। वहीं टीकमगढ़ से अरविंद का कहना था कि चोपड़ा गांव में सन्नाटा है। 240 परिवार महानगरों की ओर पलायन कर गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कोविड-19 वैक्सीन के कारण इलाके में मौत हो रही है और इसके साथ ही लोग नपुंसक बन रहे हैं। मर रहे हैं सब इंजेक्शन की वजह से। पहले लगे भी तो सही लगे, जब दोबारा लग रहे हैं इसमें मिलावट है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जो वैक्सीन के लिए तरस रहे हैं। आगर मालवा से जफर मुल्तानी का कहना है कि पालखेड़ी में राजू मालवीय के परिवार में 8 सदस्य हैं। किसी ने टीका नहीं लगवाया, उन्हें पता ही नहीं प्रक्रिया क्या है। टीकाकरण करवाया है आपने? टीकाकरण का मालूम ही नहीं कैसे क्या है। वहीं हरिचंद्र की उम्र 60 साल है। उन्होंने टीके का पहला डोज भी लगवाया, लेकिन दूसरा डोज नहीं लेना चाहते। उनको डर है कि टीका लगवाने के बाद उनकी पत्नी की तरह उनकी भी मौत न हो जाए। क्यों नहीं लगाना चाहते? नहीं लगाना। आपकी पत्नी को एक टीका लग चुका था, लगा, उनकी मौत हो गई। हाँ, जैसा बताया था 15 दिन में मौत हो गई। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान के प्रति लोगों का भरोसा क्यों पैदा नहीं हो पा रहा है, कि एक बड़ा सवाल है और एक बड़ी चुनौती भी। तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। मुर्तजा और अंजुम मोबाइल में अपने वालिद की तस्वीर और वीडियो में उनकी यादों को सहेज कर एक दूसरे से बांटने की कोशिश में लगे हैं। परिवार के लोग अब इस बात पर अफसोस जता रहे हैं कि अगर वक्त पर टीका लगवा लिया होता तो शायद उनके सर से पिता का साया नहीं हटा होता। और जो टीका हमें लगाया जा रहा है वो हमारी सुरक्षा के लिए लगाया जा रहा है। सरकार ये थोड़ी ना चाहती है कि हम जान से हाथ धो बैठे। हम अगर टीका लगवा देते तो अंदर जाते कभी ठीक रहते, स्वस्थ रहते, कोरोना नहीं होता उन्हें। हमारे पापा ने इस बीमारी से बच जाते हैं। वो सोच बहुत होता है कि टीका लगवा लेते तो शायद उनको कोरोना नहीं होगा। बालाघाट से लगे लालबर्रा तहसील के ग्राम पंचायत टेकाड़ी में 2 बार वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, लेकिन सिर्फ 2 लोग वैक्सीन लगाने आए। आदिवासी बहुल चिखलदा बल्दी गांव में लोग वैक्सीन की बात सुनकर लड़ने आ जाते हैं कि टीका लगवाए। बहुत जिस सुनामी में आते हैं कि लगवाए टीका तो कई निपट गए, इसलिए से अपन टीकाकरण नहीं करवाते। तो आगे यहाँ कोई आया था स्वास्थ्य वाला? वो तो आते चाहे, लेकिन अपन लगवाते चाहे टीका। जंगली जड़ी खाते हैं। इंजेक्शन नहीं लगाओगी? नहीं। गांव में ये अफवाह है कि वैक्सीन लगाने से मर रहे हैं, कोई बीमार हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, इस टाइप से अफवाह के कारण नहीं लगा पा रहे हैं। लोगों ने बहुत भारी अफवाह फैला चुके हैं। कितने लोगों ने लगाया अभी तक? अभी हमारे गांव में हमने एक बार सर को बोल के वैक्सीनेशन कैंप लगवाए थे, लेकिन जब कैंप लगवाए तो यहाँ मात्र 2 एडल्ट ने लगवाए थे। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन को ही देखें तो पता लगेगा कि ग्रामीण इलाकों, खासकर आदिवासी बहुल जिलों में टीकाकरण की रफ्तार बेहद सुस्त है। टॉप 5 जिलों में इंदौर ने 9,93,925, भोपाल में 7,30,628, जबलपुर में 5,59,320, सागर में 4,15,266 और ग्वालियर में 24 मई तक 4,20,520 टीके लगे हैं। जबकि सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों में आगर मालवा में महज 58,994, उमरिया में 64,152, हरदा में 66,554,
अलीराजपुर में 66,848 और श्योपुर में 24 मई तक 68,012 टीके लगे हैं। ये सारे ग्रामीण और आदिवासी बहुल जिले हैं। राज्य में अभी तक कुल 1,77,852 टीके लगे हैं, जिसमें 83,06,812 लोगों को पहला डोज ही लगा है। सिर्फ 17,71,040 लोग ऐसे हैं जिन्हें दोनों डोज लगा है। वैसे सरकार आंकड़ों पर जवाब नहीं देती, विपक्ष को जिम्मेदार बताती है। टीकों को लेकर गफलत की स्थिति है, उसका यदि कोई कारण है तो कांग्रेस और विपक्ष के नेता हैं जिन्होंने लोगों को गुमराह कर टीके के प्रति गलत जानकारी प्रेषित की है। निश्चित रूप से हम लगातार वैक्सीनेशन को लेकर जन जागरण अभियान कर रहे हैं और इसके ज़्यादा से ज़्यादा सेशन लग सकें और जनता को इसका लाभ मिल सके, इसके हम पूरे प्रयास कर रहे हैं। मामला सिर्फ मध्य प्रदेश का नहीं है। पड़ोसी छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के पटना इलाके में तहसीलदार गांव वालों के घर टीका लगवाने की जानकारी देने पहुंचे तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला। खोलिए, मत डरिए, टीका लगवाने के लिए आए हैं, एकदम सुरक्षित है, कुछ नहीं होगा। आप लोगों की सुरक्षा के लिए ही है भाई, डरिए मत, कुछ नहीं होता है टीका लगवाने से, है ना? बस बंद कर दे। सोनहत में नायब तहसीलदार लोगों को वैक्सीन लगाने की जानकारी दे रही हैं, तो ग्रामीण उन्हें घर से बाहर जाने को कह रहे हैं। यही तो बीमारी और वो चीज करवावत रहन तक का है, कोरोना टीका लगवाए के अब बीमारी फैल जाती है। भारत जैसे विशाल देश में निश्चित तौर पर सामूहिक टीकाकरण अभियान चलाना एक बड़ी चुनौती है। बावजूद इसके हकीकत भी यही है कि अगर देश को संक्रमण से बचाना है तो सबको टीका लगवाना होगा। ऐसे में ज़रूरी है कि टीकाकरण में जटिलताओं को ख़त्म किया जाए, भ्रांतियों को दूर किया जाए, नहीं तो सोशल मीडिया पर चलने वाली भ्रांतियां सरकारी कोशिशों पर भारी पड़ सकती हैं। रायपुर से सोमेश पटेल और मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। यकीनन टीकाकरण को लेकर कई भ्रांतियां हैं और उतने ही अंधविश्वास भी हैं। यूपी के तमाम ग्रामीण इलाकों में अंधविश्वास की वजह से एक बड़े पैमाने पर लोग वैक्सीन लगाने से तैयार बच रहे हैं। लोग जगह जगह पर स्वास्थ्य कर्मियों के साथ गाली गलौज तक कर ले रहे हैं और कई जगह पर उन पे हमले भी हो चुके हैं। बाराबंकी के गांव में तो टीका लगाने से जान बचाने के लिए लोग गांव के नदी में ही कूद गए। टीका लगवाने हमें नहीं लगवाने जा, हमें नहीं लगवाने, बाहर नहीं लगवाने, यूपी के तमाम गांवों में आशा बहुओं के साथ लोग ऐसा ही सलूक कर रहे हैं। वे आशा बहुएं जो कभी इन गांवों का हिस्सा हुआ करती थी, इनके सुख दुख में शामिल थी, गांव की दुश्मन समझी जा रही हैं। कोविड-19 की जैसे हम लोग टीके के लिए बात करते हैं, वो लोग बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहते हैं। जो अपना काम कर रहे हैं वो अपना काम करते रहेंगे, हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। बस ये कहते हैं, हाथ जोड़ते हैं, आप लोग हमारे यहाँ से चले जाइए, हम टीका नहीं लगवाएंगे, आप चाहे कुछ भी कर लें। रायबरेली के अमावा ब्लॉक के खैरा गांव में जब हेल्थ वर्कर पहुंचे तो गांव के लोग उन पे हमले के लिए लाठी डंडों समेत सड़क पे खड़े थे। उन्होंने अपनी गाड़ी वहां से भगाने में ही खैर समझी। और ये है चित्रकूट के सुखरामपुर गांव में हेल्थ वर्कर से गांव वालों का विरोध। नहीं, खाली जांच करना है आपको, ढंग से दवाई हो सीधे मरवा दिया कि जहर के सुई लगवाएगा, काती बीमारी आगा कोरोना में सूजी नहीं लगना, केवल जांच करना है बस। हमें कुछ नहीं करवा, महाराज जाओ। अरे झगड़ा तो ना करो ना, तुम ना कराओ, बाकी गांव करा लिया है, पूरा गाँव न करवा, पूरे गाँव का तुम ठेका लिखाए हो। एक बार इस सुरमे को लगाकर देखिए, धुंधलापन नहीं रहेगा, आपकी आंखों में चश्मा नहीं लगेगा। दोस्तों, हमारे हकीम साहब का कहना है, जंगल की जड़ी बूटी का दावा नहीं खुदाई का, शिफा कुदरत के हाथों में है, बहाना है दवाई का। बाराबंकी के सिसौंदा गांव के डॉक्टर अलीजान गांव पहुंच गए हैं। कैसी विडंबना है कि गांव वाले भारत सरकार की कोरोना वैक्सीन को जहर समझ रहे हैं, लेकिन वे अलीजान से इलाज कराते हैं। इस गांव के आंख, नाक, कान, गले, हड्डी, हर चीज के डॉक्टर वही हैं। 11 दिन लगातार लगाकर देखिए, इस पे फायदा होता है, कान में बहता हो, कान सुनाता हो, कान से सांस सांस आवाज आती हो, उसके लिए है ये फायदा। और हमारे पास खुजली वाली दवा है, खुजली हो, दर्द हो, किलकिलैया, सूखी होदी खुजली, उनकी दवाई हाशमी कंपनी की। और बाकी हिंगमटी या गैस बनती हो, पेट फूलता हो, खट्टी मीठी डकारें आती है, उनके लिए है। सिसौंदा वही गांव है जहां 2 रोज पहले करीब 1 दर्जन गांव वाले कोरोना का टीका लगाने हेल्थ वर्कर के आने पे
गांव की नदी में कूद गए थे ताकि कोई उन्हें टीका न लगा दे। एक ऐसे वक्त में जब लोगों को वैक्सीन न लग पा रही हो, इन गांवों में वैक्सीन से बचने के लिए लोग अगर नदी में कूद जाएं तो ये बहुत बड़ा अंधविश्वास है, जिसे दूर करने के लिए बड़ी मुहिम चलाने की जरूरत है। बलिया में करुणा सिंधु, चित्रकूट में परवेज, औरैया में अरुण अग्रवाल और बाराबंकी में राजेश और सरफराज के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। तो अंधविश्वास और भ्रांतियों के कई रूप हैं। कर्नाटक के बेलगांव यानी बेलगाम में वहां के विधायक कोरोना को भगाने के लिए उन्होंने पहले हवन किया, फिर उसे ट्रॉली में रखकर शहर भर में घुमाया। जहां नहीं पहुंच पाया वहां अलग से हवन का इंतजाम किया गया ताकि कोरोना से बेलगामी को छुटकारा दिलाया जा सके। इस इलाके में अब तक तकरीबन कोरोना की वजह से 500 लोगों की मौतें हुई हैं। दक्षिण बेलगावी में कोरोना भगाने के लिए हुआ विशेष हवन। पीली शर्ट में पीछे बीजेपी विधायक अभय पाटिल हैं, जिन्होंने इसका आयोजन किया है ताकि कोरोना उनके इलाके से भाग जाए। अनुष्ठान के बाद पूरे इलाके में इसे घुमाया गया। यज्ञ और हवन करने से वातावरण का शुद्धिकरण हो जाता है। वैज्ञानिक रीत से ये बात साबित भी हो गई है। अब चूंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए बेलगावी दक्षिण विधानसभा के हर घर के सामने हमने हवन कराने का फैसला किया है। बेलगावी में लगभग 18,000 कोरोना के एक्टिव मामले हैं। ऐसे में इस तरह के आयोजन से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन मुश्किल होता है। ऐसे में वायरस लोड भी बढ़ता है और मौजूदा वायरस कितना खतरनाक है वो किसी से छुपा नहीं है। इंस्टेड ऑफ डिस्करेजिंग, इस वायरस को लेकर अब थोड़ी जानकारी वैज्ञानिकों के हाथ लगी है, लेकिन वो फिर भी अधूरी है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों के ऐसे कार्यक्रमों से परहेज करना चाहिए। इन्होंने इस दिक्कत को बढ़ावा दिया है जो ठीक नहीं है। हैविंग अ लॉट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। जिस वायरस को अब तक ठीक तरीके से वैज्ञानिक नहीं समझ पाए हैं, उस वायरस से छुटकारे के लिए अवैज्ञानिक तरीके से की गई कोशिश जानलेवा भी साबित हो सकती है। ऐसे में अपने विवेक से काम लें और सरकार ने जो प्रोटोकॉल तय किए हैं उसका पालन करें। बेलगावी से ब्यूरो इनपुट्स के साथ बेंगलुरु से निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। टीके को लेकर कई तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और बिहार के बेगूसराय में कोरोना का टीका लेने जा रहे एक युवक की तेघड़ा इलाके के सीओ ने जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान युवक लगातार कहता रहा कि वो टीका लेने जा रहा है, लेकिन सीओ ने एक न सुनी। जब वैक्सीन को लेकर युवक लौटा तो उसने सीओ से सवाल किया कि उसे क्यों पीटा गया। इसके बाद सीओ ने फिर से इस युवक की पिटाई कर दी। ये पूरी घटना 13 मई की है, लेकिन अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब इस युवक ने वरिष्ठ अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। उसने थाने में केस भी दर्ज कराया है। और अब बात लक्षद्वीप की, जहां के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल का जबरदस्त विरोध हो रहा है। देखिए उनके विरोध की वजह क्या है और क्यों मांग की जा रही है कि उन्हें वापस बुला लिया जाए। ये लक्षद्वीप की दुनिया है, खूबसूरत और शांत। खबरों में न रहना भी इसकी अच्छाई का हिस्सा है। समंदर में केरल से थोड़ी दूर और अरब सागर में देश के आखिरी हिस्से के तौर पर यह केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप में इन दिनों राजनीतिक तूफान आया हुआ है और इसके लिए वो गुजरात से यहाँ पहुंचे प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वैसे तो यहाँ के प्रशासक हमेशा IAS रहे हैं, लेकिन इस बार परंपराओं से हटकर किसी नेता को भेजा गया है। लक्षद्वीप के लोग पारंपरिक तौर पर खुद को केरल से करीबी पाते हैं। यही वजह है कि यहाँ के सैकड़ों लोगों का दूसरा घर केरल में ही कहीं होता है। पढ़ने और इलाज के लिए भी वो केरल पसंद करते हैं। लेकिन नए प्रशासक ने इसी पर बड़ा हमला किया है। उनके आदेश हैं कि लक्षद्वीप को आने वाले जहाज मैंगलोर से चलें। मैंगलोर कर्नाटक का तटवर्ती है। राज्य में बीजेपी की सरकार है। अगर ये किया जाता है तो केरल का सारा जहाज से आने वाला व्यापार कर्नाटक पहुंच जाएगा। केरल के मुख्यमंत्री P. विजयन ने ट्वीट किया है,
उन्होंने लिखा कि सबको पता है कि केरल और लक्षद्वीप के रिश्ते पुराने हैं, लेकिन जानबूझकर इन रिश्तों को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश हो रही है। लक्षद्वीप मुस्लिम बहुल है और यहाँ शराबबंदी कई दशकों से है। नए प्रशासक चाहते हैं कि ये हटे। छात्र संगठन और नेता सब इसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। सबकी मांग है कि ये उनकी संस्कृति से छेड़छाड़ का मामला है। प्रशासक को वापस बुलाने को लेकर अब सब दबाव बना रहे हैं। लक्षद्वीप के लोग जो रिवाज है, उनकी कल्चर है, लिकर प्रोहिबिटेड एरिया में लिकर परमिशन करने के लिए क्या जरूरत है, वहां पे जो लोग खाते हैं उसमें दखल अंदाज करने की क्या जरूरत है। ये सब चीजें जो पासा एक्ट ये सब चीजें क्यों कर रहा है। मैं इसके सीक्वेंस बता रहा हूं आपको। पासा एक्ट जो गुंडा एक्ट पहले इसलिए लगाया कि लोगों को धराएं, कारण ये पासा एक्ट की जो प्रोविजन में ये बता रहा है कि 6 महीना बिना कोई लीगल सर्विस में उसको अंदर रख सकता है कस्टडी। एडमिनिस्ट्रेटर इज एम्पावर्ड फॉर दैट। ये पासा एक्ट लगाने में लोग डर जाएंगे, उसके पीछे बाकी सब लेके आनेगा, तब कोई लोग इसके ऊपर शिकायत नहीं करेंगे, डर के बैठेंगे। इस द्वीप में अपराध ना के बराबर हैं, लेकिन नए प्रशासक बढ़ते विरोध के बीच गुंडा एक्ट लाए हैं, एक ऐसा कानून जिसके बारे में यहाँ के लोगों ने कभी सुना भी नहीं था। सीपीएम और कांग्रेस ने भी राष्ट्रपति से पटेल को वापस बुलाने की मांग की है। केरल के सांसद शशि थरूर ने ट्वीट करके कहा है कि हम देश में शांति और सौहार्द से रहने वाले इलाके को खत्म कर रहे हैं, इसको बंद करो। लक्षद्वीप के पड़ोसी केरल में गौमांस पर पाबंदी नहीं है और पटेल के पहले तक इस पर कभी पाबंदी की बात नहीं कही गई। अब गौवंश संरक्षण के नाम पर इस पर भी रोक की बात है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और लक्षद्वीप के प्रभारी एपी अब्दुल कुट्टी कह रहे हैं कि प्रफुल्ल पटेल का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि वो स्थानीय नेताओं के भ्रष्टाचार को खत्म कर रहे हैं। बीजेपी अब इस विरोध प्रदर्शन के पीछे केरल के कट्टरवादी समूहों का हाथ भी बता रही है। मुंबई से अभिषेक शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।